सर 3 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, क्या तैयारी है कांग्रेस की उत्तराखंड में? उत्तराखंड बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस ने वहाँ अपने पूरी बूथ कमेटी उसमें काम किया है। तीनों कैंडिडेट बड़ी मजबूती से चुनाव की अपनी तैयारी कर रहे हैं और वैसे भी जो पौड़ी लोकसभा है उस पर हम लोगों का विशेष फोकस कांग्रेस का पहले से रहा है। चाहे वो अंकिता का केस हो, चाहे जोशीमठ की घटना हुई हो, चाहे वो चमोली में 17 लोग करंट से मरे हो, चाहे बद्रीनाथ के बेस से केदारनाथ के बेस से लोगों का बहना रहा हो, केदारनाथ में सोने की चोरी रही हो, सिलक्यारा रहा हो, तो हम लोग लगातार वहाँ सक्रिय हैं और मुझे लगता है कि उसका असर आने वाले इलेक्शन में दिखाई देगा। 2 सीटें अभी उलझी हुई हैं, कहाँ देरी हो रही है, क्यों पेच फंसा है हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर? नहीं, जल्दी फैसला हो जाएगा। मेरे ख्याल से 17 की रात को या 18 को इन दोनों सीटों में फैसला आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्यों आई? क्योंकि 3 सीटें आपने डिक्लेयर कर ली काफ़ी चर्चा के बाद और उसके बाद दो में मामला अटक गया। नहीं, इसमें चर्चा विमर्श था, पार्टी की हाई लेवल पर कई चीज़ों में चर्चा गहन मंथन चल रहा था, इसीलिए इन दोनों सीटों को रोका गया और इन सीटों का एक साथ ही डिक्लेरेशन होगा। बड़े लीडर पहले मना कर रहे थे, लेकिन अब गोदियाल जी मैदान में हैं और प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य फिलहाल अभी प्रीतम सिंह का तो अब क्लियर है कि वो नहीं लड़ेंगे। क्या यशपाल आर्य भी है रेस में कहीं नैनीताल? नहीं, अब पार्टी अगर कुछ तय करेगी तो उनको मानना होगा, मुझे ऐसा लगता है। और बड़े नेताओं में गोदियाल जी लड़ गए, प्रदीप टमटा भी बड़े ही नेता हैं क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में 2 बार वो सांसद रह चुके हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी नैनीताल और हरिद्वार में देखिए किस करवट ऊँट बैठता है। हरिद्वार में क्योंकि आपका भी नाम दावेदारी में है, वहाँ के कई लीडर्स ने आपको वहाँ से प्रमोट किया, किस तरीके से आप अपने आप को बतौर कैंडिडेट के तौर पर देख पा रहे हैं? देखिए, मैं सिपाही हूँ, जो पार्टी का निर्णय है उसके साथ में खड़ा हूँ, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि हरीश रावत जी जो हमारे कद्दावर नेता हैं और सीएम भी रहे हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद भी उनने संभाला, बहुत अच्छे काम भी किए हैं, मैं चाहता हूं कि हरिद्वार लोकसभा से हरीश रावत चुनाव लड़े। लेकिन रावत जी तो कह रहे हैं कि अब सेहत का हवाला दे रहे हैं और बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। देखिए, योद्धा के लिए कोई हवाला हवूली नहीं होती है। अगर पार्टी हाईकमान कोई निर्णय देगी तो उसको हम सबको मानना चाहिए। अच्छा, हरिद्वार में त्रिवेंद्र रावत को बीजेपी लेकर आई है। अब पहले उनको हटा दिया 4 साल बाद, तकरीबन 4 साल बाद मुख्यमंत्री पद से। 4 साल वो सियासी वनवास पर रहे, तो उनके इस राजनीतिक मूव को, बीजेपी के इस मूव को किस तरीके से आप देख रहे हैं, खासतौर पर त्रिवेंद्र रावत को लेकर? देखिए, बीजेपी ने, ये उनका अंदरूनी मामला है हालांकि, लेकिन उनको बताना चाहिए कि त्रिवेंद्र रावत को अगर वो योग्य थे या उनमें कोई कमी नहीं तो हटाया क्यों था, और अगर हटाया था किसी कमी की वजह से तो फिर आज उनको दोबारा आप क्यों लेके आए हैं? तो ये सारे प्रश्न जो है चुनाव के टाइम में पब्लिक के बीच में होंगे। लेकिन अब जो मुद्दे हैं, क्योंकि आपके यहाँ 17 भी आपके हाथ से गया उत्तराखंड, फिर 22 गया, 19 बीच में लोकसभा था तो वहाँ भी 500 सीटें आपने लूज की। इस दफ़ा ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके भरोसे आपको लगता है कि कांग्रेस वहाँ स्ट्रांग फाइट देगी? देखिए, बीजेपी से लोग नाराज हैं बेरोजगारी को लेकर। जिस तरह से SSS भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी पेपर लीक हुआ और उसमें बीजेपी के लोग पकड़े गए। उसके अलावा अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम आया, जिस तरीके से बीजेपी ने उसको मिसहैंडल किया, गवर्नमेंट ने वीआईपी को बचाने की कोशिश की। केदारनाथ में इनकी सरकार में सोने की चोरी भी 223 किलो की, आज तक जांच नहीं बैठी। उसके अलावा बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होना, किसानों का हाल बुरा होना। जब बाढ़ आई थी तो बीजेपी का कोई नेता ने, किसी ने भी वहाँ कोई किसी तरह की कोई मदद नहीं की, ना सरकार ने मदद की। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस मुखरता से चुनाव लड़ेगी और अग्निवीर योजना का व्यापक असर परवर्ती सीटों में है। आपको लगता है कि जो बीजेपी की एक रणनीति रहती है या जो उनका कैंपेन रहता है, उसके मुकाबले कांग्रेस को अभी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है? निश्चित ही पार्टीज़ को हमेशा मेहनत करने की ज़रूरत रहती है और हम लोग कर भी रहे हैं। इस बार आपको फ़र्क लगेगा और बागेश्वर में ने इसको प्रूव करके दिखाया है। 12,000 की हार को हम 2,000 के आसपास लेके आए हैं और वो भी जब बीजेपी के प्रति सिंपैथी थी क्योंकि उनका मंत्री बन रहा था और 4 साल अभी सरकार थी। उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की कि हम उस अंतर को कम कर सकें और मुझे उम्मीद है उसी तरीके के परिणाम आपको इन चुनाव में भी नजर आएंगे। हाल फिलहाल कई लीडर्स कांग्रेस के छोड़कर गए हैं, कुछ कार्यकर्ता भी लगातार जा रहे हैं। अभी ये फुल स्टॉप भी नहीं है, बीजेपी कह रही है कि सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं, आ जाएं और हम उनको शामिल करेंगे। उन्होंने तो विधायकों तक को ऑफर दे दिया कि आइए हम आपको अपने सिंबल पर विधानसभा भेज देंगे। देखिए, लालच वाले लोग ही ऐसे में जाते हैं या बिन पैदी के लोटे जो होते हैं वो जाते हैं, क्योंकि जब अंकिता भंडारी मर्डर केस जैसा मामला हुआ हो जिस राज्य में, और जहाँ केदारनाथ भगवान के मंदिर में सोने की चोरी हुई हो, जहाँ आपके SSS भर्ती घोटाले पटवारी पेपर लीक हो रहे हो,
वहाँ अगर सरकार के पक्ष में कोई लोग जा रहे हैं तो इससे समझा जा सकता है वो किस नीयत के और किस तरीके के लोग होंगे।